Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stockssandequities.com.pk. Today is November 23rd, 2020 and we had a major red session today. हमने इंट्राडे में मार्केट को 872 पॉइंट्स माइनस देखा almost and our KSE 100 index finally closed with a downside of 1.38%, 554.66 points and it closed on 39,632.52. आपका जो वॉल्यूम था 117.94 मिलियन शेयर्स का आज रहा। आज का जो रीज़न दिया जा रहा है वो कोविड-19 केसेस ही है। एक तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है जो इट रिमेन्ड अनचेंज एट 7%। मेरा नहीं ख्याल इसका इतना कोई इफेक्ट होगा मार्केट में, बिकॉज दिस वाज वाइडली एक्सपेक्टेड। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी की 7% पे ही रहना है। जो मेजर कॉशियस जो अप्रोच रही आपके इन्वेस्टर की वो कोविड-19 की वजह से था, क्योंकि लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, सिवियरिटी ऑफ सेकेंड वेव की बातें हो रही हैं। और इसी पे अब ये है कि हम इन्हीं टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। और आप सब जानते हैं कि हम हमेशा से जब से वीडियो कर रहे हैं, पिछली अपनी वीडियोस में हम बेरिश ही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट प्रॉबेबली बेरिश ही होगी। इससे पहले कि हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करें, लेट्स लुक एट द सेक्टर्स। वी हैव रिफाइनरी जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मेरा 4.96%। उसके बाद जिन सेक्टर्स की मार्केट कैप भी ज़्यादा थी उसमें सीमेंट था 1.60%, हाईएस्ट मार्केट कैप एंड परसेंटेज भी 1.6%। इन टुडेज सेक्टर्स जो नेगेटिव मेरे उनमें हाईएस्ट मार्केट कैप इसकी समझ लीजिए। फिर कमर्शियल बैंक उसके बाद आता है। दिस इज़ द सबसे ज़्यादा मार्केट कैप कमर्शियल बैंक की है, मगर परसेंटेज के हिसाब से आप समझ लीजिए कि सेकंड नंबर पे 1.33%, फिर फर्टिलाइजर 0.99, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 0.66, फूड एंड पर्सनल केयर 0.29, केमिकल 0.07। तो अगर आप देखिए तो मेजर जितने भी इन्फ्लुएंसिंग सेक्टर्स थे वो सब आज नेगेटिव में ही थे। अब अपना टेक्निकल एनालिसिस अगर स्टार्ट करें तो इचिमोको मैं आपको बताऊं तो काफ़ी क्लियरली आपको बेरिश इंडिकेट कर रहा है। एक तो लेगिंग स्पैन दोनों लाइनों से, तमाम लाइनों से नीचे अब आ चुका है, कट करके इट्स काइंड ऑफ नोज डाइविंग नाउ। आपकी प्राइस क्लाउड से नीचे है। जो डिमिनिश हो रहा था रेड क्लाउड वो दोबारा फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और आपकी जो ये जो ब्लू लाइन है दैट्स आल्सो कटिंग द रेड लाइन। तो आपकी रेड लाइन भी ब्लू लाइन से ऊपर हो जाएगी और एक और रेड सेशन, ये भी लाइंस आपकी क्लाउड से नीचे फॉल कर रही होंगी। Then after that it will be clearing, indicating a bearish trend for KSE 100 index. Relative strength index में आपको बताऊं तो it's on 39 और 40 की वैल्यू पे। जो recent लो इसने दिखाया हुआ है that is 36 और उससे recent लो 28 दिखाया हुआ है। और लास्ट टाइम आप देखिए जब ये यहाँ पे जो फॉल हुई थी कोरोना की वजह से, तो जो आपका RSI था इट फेल डाउन टू 14 की वैल्यू पे। अच्छा, आई डोंट सी कि इस दफ़ा इस किस्म की फॉल होगी। मे बी इस किस्म की फॉल कोरोना की वजह से हो सकती है, बट आई डू सी कि RSI इन लेवल्स पे तो सपोर्ट उसको मिल जाएगा। ये लेवल हमें RSI KSE 100 इंडेक्स का दिखा दे। वी कैन एक्सपेक्ट एन RSI ऑफ 30 फॉर KSE 100 इंडेक्स। बेस्ड ऑन दिस आई थिंक कि हमें 1500 से 2000 पॉइंट की फर्दर फॉल और करेक्शन मिल जाए। आई सी इंडेक्स सेटलिंग एनीवेयर अराउंड 37,000 और 38,000। यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करूँगा, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अगर आप हमारी पिछली वीडियो आपने देखी हो, लास्ट वीडियो विच वाज ऑन वीकेंड, जो लास्ट विच वाज ऑन फ्राइडे एक्चुअली, तो उसमें हमने डिस्कस आपसे किया था कि एवरेज ADX जो है वो अपनी लोएस्ट वैल्यू पे पहुंच चुका है 1 ईयर की, बल्कि 3 ईयर्स की लोएस्ट वैल्यू पे। इसके बाद यही है कि ये वापस स्ट्रेंथ होता हुआ ऊपर जाएगा। जब ये अपनी लोएस्ट वैल्यू पे पहुंच चुका है तो हमने आपसे ये कहा था कि मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं है और ये अब एक नया ट्रेंड मार्केट बड़ा क्लियरली इंडिकेट करेगी, आइदर बुलिश और बेरिश। और ये वापस एक अपर वैल्यू पे जाएगा और इंडिकेट करेगा कि उस ट्रेंड की वैल्यू कितनी स्ट्रांग है। अगर आप देखिए तो ये एक थोड़ा सा कर्व बनाते हुए इट इज गोइंग अप मे बी ADXs। तो आई थिंक मार्केट अब शायद बेरिश ही इंडिकेट करेगी और ये इसकी फर्दर ADX हमें बताएगा कि उस बेरिश ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है। एक तो ये ध्यान में रखिए। तो आई थिंक मैं आपको अर्ली बेरिश इंडिकेट कर रहा हूँ। आई एम बेरिश। मेरे ख्याल में मार्केट आपको कम से कम 2000-3000 पॉइंट की फॉल करेक्शन देती हुई हमें लगती है, नज़र आती है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आप बोलिंजर बैंड्स को देखिए,
तो बोलिंजर बैंड्स जो है वो अपने अपने लोअर बैंड के पास पहुंच चुका है, ये अपना ओवरसोल्ड है। यहाँ से मेरे ख्याल में एक और रेड सेशन, छोटा सा रेड सेशन या आपके पास फ्लैट सेशन एक दो उसके बाद रिकवरी होनी चाहिए। एज पर बोलिंजर बैंड्स आपको ब्रीदर मिलना चाहिए। स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो स्टॉक हैस्टिक आपको डाउनवर्ड मूवमेंट ही ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, मगर स्टॉक हैस्टिक ऑन द अदर हैंड अपने ओवर सोल्ड के पास भी पहुंच रहा है। मगर इसके पास अभी भी क्वेश्चन है अपने ओवर सोल्ड के पास पहुंचने के लिए। फर्दर आपकी रेड लाइन अभी भी काफ़ी ऊपर है, तो मे बी आपको अगर आगे रेड सेशन कल का मिलता भी है तो इतना स्ट्रॉन्ग रेड सेशन नहीं होगा। आइदर बहुत सेलिंग प्रेशर भी हुआ तो विल द KC 100 इंडेक्स एज पर स्टॉक हैस्टिक विल बी एंडिंग इन अ फ्लैट होगा, या कोई 100-200 पॉइंट का आपको रेड सेशन मिल रहा हो। MACD इज ऑल्सो बेरिश, रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, मगर इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है। अगर आप विलियम्स एलिगेटर को देखिए तो विलियम एलिगेटर की भी ब्लू लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन इस फॉर्म में है जो बेरिश आपको इंडिकेट कर रहा हो, मगर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना प्रोमिनेंटली नहीं फॉल इंडिकेट कर रहे, मगर वो फॉर्म एक बना चुके हैं डाउनवर्ड मूवमेंट की। कमोडिटी चैनल इंडेक्स आपका ओवरसोल्ड पे पहुंच चुका है, इंडिकेटिंग कि आप इस पे पोजीशन लीजिए, इसके बाद ऊपर जाना चाहिए। मगर आप देखिए तो लाइन स्टिल नोज डाइविंग और इसके पास काफ़ी कुशन है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स आपको काफ़ी नीचे, इसके नीचे जाने के लिए काफ़ी कुशन है। अगर आप देखिए रिसेंटली भी ये बड़ा लो गया हुआ है, -211 पॉइंट्स तक अभी ये -145 पॉइंट्स पे है। मैं KSC ऑल शेयर इंडेक्स को भी अगर डिस्कस करूं तो दिस इज मोर क्लियर बेरिश देन KSC 100 इंडेक्स। इसकी तो तमाम लाइंस अगर आप देखिए तो क्लाउड से नीचे हैं। आपकी ब्लू लाइन भी अब रेड लाइन भी ब्लू लाइन से ऊपर आ चुकी है। लैगिंग स्पैन इज तमाम लाइनों से नीचे है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 38 पे है, सेम सिनेरियो एज KSC 100 इंडेक्स। और आपका स्टॉक हैस्टिक भी वही सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है KSC ऑल शेयर के लिए, जो KSC 100 इंडेक्स के लिए इंडिकेट कर रहा था। और इस पे आप यही मैं आपको कह सकता हूँ इसमें कि यहाँ पे मार्केट नीचे होते हुए नज़र आती है, मगर एज पर दीज इंडिकेटर्स चूंकि ये अपने ओवरसोल्ड पे भी पहुंच रहे हैं तो आपको एक ब्रीदर ज़रूर मिलेगा बीच में। आपको सपोर्ट कुछ अर्सा मार्केट एक जगह पे सस्टेन करेगी कुछ सेशंस, या आपको कोई एक बीच में ग्रीन सेशन मिलेगा ताकि ये RSI और ये इंडिकेटर्स अपने आप को लाइकवाइज एडजस्ट कर सकें। मैं इनको अगर कैटेगराइज करूं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रल ही रखूंगा। बोलिंजर बैंड इज आल्सो न्यूट्रल, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज आल्सो न्यूट्रल, विलियम एलिगेटर इज बेरिश, इचिमोको इज बेरिश, स्टॉकहास्टिक इज बेरिश, MACD इज बेरिश। I think we are bearish on we very clear bearish on the market. Average true range is 611 points. दिस शोज कि आपकी जो KSC 100 इंडेक्स ऑन एवरेज 611 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी मेंटेन रख रहा है। इतने पॉइंट्स की आप चेंज एक्सपेक्ट करें मार्केट में। कल के लिए आप सपोर्ट इज 39,235, अगर उसको वो तोड़ता है तो 38,838 इज योर सेकंड सपोर्ट लेवल, योर थर्ड सपोर्ट इज 38,362। आपकी रेजिस्टेंस है 40,108 पे, सेकंड रेजिस्टेंस इज 40,584 और 40,981 को क्रॉस करते हुए मार्केट नहीं नजर आती है। अगर मार्केट इज ग्रीन या टुमारो हम अपने टॉप ट्रेड स्टॉक्स को भी आज देख लें तो वही देखें तो टॉप ट्रेड स्टॉक्स में कोई आपके पास इतने प्रोमिनेंट और इतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है। यूनिटी रिमेन द टॉप ट्रेडेड स्टॉक, सारे के सारे नेगेटिव में थे। यूनिटी का वॉल्यूम था 15 मिलियन शेयर्स, हैस्कॉल 15, TRG 13 मिलियन शेयर्स, WTL 9 मिलियन शेयर्स, PRL 8 मिलियन शेयर्स, पावर 8 मिलियन शेयर्स, Maple Leaf Cement 7.5 million shares, PIBTL 7 million shares, I'm sorry SNBL 5.2 million shares, SNGP 4.8 million shares। हम इन्हीं टॉप 5 का एक बेसिक एनालिसिस कर लेते हैं और उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटी को अगर आप देखिए तो यूनिटी लाइक ऑलवेज इसका इचिमोको स्टिल बुलिश, ये अच्छा स्टॉक है। आज की इसके नेगेटिव सेशन के बाद अगर कोई बात हुई भी तो वो ये है कि प्राइस आपकी ब्लू लाइन से नीचे आई है, which doesn't matter at all, it's still a strong share। इसका जो relative strength index है वो 60 की पे है और इसको एडजस्ट होने की ज़रूरत है ऑब्वियसली। और ये अच्छी बात है कि अगर ये इसी किस्म के फ्लैट सेशंस दें हमें और कुछ फ्लैट और कुछ रेड सेशंस दे दें हमें तो इसकी ये वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी और ये फर्दर इसको फिर सपोर्ट करेगा ये वाला इंडिकेटर कि इसको ऊपर जाना चाहिए।
ये इसका बुलिश है, दिस इज ऑन इट्स ओवरबॉट विच नीड्स टू कम डाउन। और वो इसी तरह आएगा कि ये अगर रेंज बाउंड रहे, कुछ रेड सेशंस दिखा दे या कुछ फ्लैट एंडिंग दे अपने कुछ सेशंस में, जो हम हमेशा से चाह रहे हैं। अगर आप स्टॉक हैस्टिक देखिए तो स्टॉक हैस्टिक इसको कल के लिए भी डाउनवर्ड ही नेगेटिव शो कर रहा है। आपकी ब्लू लाइन इज कटिंग द रेड लाइन टुवर्ड्स, ये स्टॉक हैस्टिक अपने मिडल में है ना, वो बॉट ना वो सोल्ड पे है। तो इट ऑल्सो नीड्स टू कम टू इट्स ओवर सोल्ड लेवल। लाइक ऑलवेज यूनिटी टेक्निकली सीम स्ट्रॉन्ग, मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्केट अगर आगे बेरिश है, अगर मार्केट आगे बेरिश है तो इट इट ऑल्सो इन इन ये जो आरएसआई और स्टॉकैस्टिक है, ये अपने आप को लाइकवाइज एडजस्ट कर देंगे दोनों इंडिकेटर्स, फर्दर मेकिंग ग्राउंड्स फॉर एन अपवर्ड मूवमेंट फॉर यूनिटी। हैस्कॉल को देखिए तो हैस्कॉल मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ इट्स बेरिश। हैस्कॉल अब एक तो ये देखिए कि उसका इचिमोको बड़ा क्लियरली बेरिश है, ये और नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। मगर अब ये एक बात है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज इट्स एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड नहीं ओवरसोल्ड लेवल पे हिट कर चुका है 2930 की वैल्यू पे। यहाँ पे एज पर टेक्निकली एंट्री कर देनी चाहिए। इसका आप स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो अपने इस पे आया हुआ है ओवरसोल्ड लेवल पे। मैं 1 ईयर चार्ट में देखूं तो इसने जो आरएसआई ने अपनी लोएस्ट वैल्यू दिखाई थी, दैट वाज 18 18 की लोएस्ट वैल्यू उसने दिखाई हुई है। अगर इसे नीचे आना है तो मेरे ख्याल में इसके 20-25 पे इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट है। इफ यू आर अ डे ट्रेडर तो यहाँ पे एंट्री बनती है टेक्निकली। अगर आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी अपने ऑलमोस्ट लोएस्ट वैल्यू पे पहुंचा हुआ है, ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट वैल्यू पे। अगर आप इसको यहाँ पे देखिए तो स्टॉक हैस्टिक की जो ब्लू लाइन है ये वापस ऊपर मुड़ी और रेड लाइन को कट करते हुए नजर आ रही है, डिपिक्टिंग के मे भी आगे अपवर्ड चेंज हो जाए। ये अपने ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है मगर इट्स स्टिल बेरिश। इस जहन में रखिए इस किस्म का स्टॉक है जो अपना आपको नया लो दिखा सकता है, स्पेकुलेटिव, इट मूव्स, इट्स कोरिलेटेड विद केएससी 100 इंडेक्स। अगर आपका केएससी 100 इंडेक्स नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा, आपको इसमें कोई अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाता है, मिल सकता है। ये मैं आपको जहन में रखिए कि हैस्कॉल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म बाय मीन 1 or 2 years, अगर आप इसको यू वाना होल्ड इट फॉर 1 or 2 years। तो यही है कि एवरी डेप्थ इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन सच अ स्टॉक। तो अगर इफ यू कैन गेट इट इन अ गुड प्राइस, व्हाई नॉट। तो लुक फॉर अ लेट्स लुक फॉर अ सच एन अपॉर्चुनिटी इन दिस कि आपको ये सस्ता मिल जाए मे बी। स्टॉक हैस्टिक सॉरी हैस्कॉल के बाद दिस टीआरजी एंड डब्ल्यूटीएल। टीआरजी एंड डब्ल्यूटीएल। अच्छा, अगर आप टीआरजी को देखिए तो टीआरजी इज आस्किंग यू टू रिमेन साइड लाइन। इट्स नाइदर बुलिश नाइदर बेरिश। ये मैं आपको ये बताऊंगा कि इट्स काइंड ऑफ अ बिट बेरिश, मगर कंफर्म ये आपको साइड लाइन रहने को कह रहा है। इसका अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो इट्स ऑन 49 नाउ, इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड, नॉट डिपिक्टिंग यू एनी क्लियर, वो कोई इंडिकेट नहीं कर रहा, ट्रेंड इंडिकेट नहीं कर रहा। स्टॉक हैस्टिक इसको डाउन अभी नीचे की इसको ट्रेंड शो कर रहा है कि नीचे फर्दर मूवमेंट्स हैं स्टॉक हैस्टिक इसका। एज आपकी जो ब्लू लाइन है वो ओवरबॉट से इसको नीचे की तरफ कट कर चुकी है और उसके पास ओवर सोल्ड पे लग जाने के लिए काफ़ी मार्जिन है स्टॉक हैस्टिक भी, तो ये शायद नीचे और जा सकता है, आई थिंक सो। ये भी जहन में रखिए कि ये अपने 1 ईयर हाई पे ही है तकरीबन। इसकी प्राइस इसने जो 1 ईयर हाई दिखाया वो है 62 का, और राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग टुडे इसका जो था वो है 51। जो रीसेंट लो इसने अपना दिखाया है जब से ये बुलिश रन में चल रहा था तो इसने 43 का दिखाया हुआ है, बल्कि इसने 42 का दिखाया हुआ है जो यहाँ पे इस बुलिश रन में जो इसने अपना लो यहाँ पे अपने अपनी सपोर्ट दिखाई जब से ये इस वैल्यू पे चढ़ा है। एंड इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 16 रुपीज़ और सो, यू कैन से 16 और 19 रुपीज़। सो आई थिंक सो कि इसने अगर ये नीचे आ रहा है इसी करेक्शन या जो भी फॉल बनती है केसी 100 इंडेक्स के नीचे आ रहा है तो इट कैन प्रोबेबली इन लेवल्स को वो टच करता हुआ हमें नज़र आता है 44 पे और इन लेवल्स पे। बट स्टिल कीपिंग अवर फिंगर क्रॉस्ड। ये अब देखने की बात है कि हमें जो अगर ये जो भी फॉल मिलनी है केसी 100 इंडेक्स ये कितनी मिलनी है।
WTL को देख लीजिए। WTL मैं आपको बताऊं तो WTL इज ऑल्सो बेरिश, वेरी बेरिश। वो आपको बड़ा क्लियरली WTL बेरिश इंडिकेट कर रहा है कि ये बेरिश मूवमेंट में और ये नीचे जाएगा। इट्स अ स्पेकुलेटिव स्टॉक, इस पे लोग वो इट्स मोर लाइक अ वेरी स्पेकुलेटिव स्टॉक, टोटली रूमर्स पे चल रहा होता है, कोई मर्जर एंड एक्विजिशन की इसकी रूमर्स चल रही होती हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। इसकी जो RSI की वैल्यू वो 36 की है, इट्स गेटिंग क्लोजर टू इट्स अवर सोल्ड। और इसने जो अपना रीसेंट RSI का जो लेवल दिखाया था लो, वो था 32 का, उससे उससे कम इसने 25 का दिखाया, और जो लोएस्ट इसने दिखाया हुआ है वो 21 का। लोएस्ट प्राइस जो इसने अपने पिछले एक साल में दिखाई हुई है वो है 0.68, 0.68 और 0.66 आई गेस। इफ you're a trader in WTL, मे बी यही RSI के लेवल्स और यही पॉइंट्स हैं जहां पे यू प्रॉब्ली विल बी एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक इफ यू प्ले इन दिस स्टॉक, और आप इसके टोटली डे ट्रेड करते हैं और आप टोटली इसको प्राइस पे, दिस इज व्हाट यूल बी। मैं आपको इसका 3 साल का भी चार्ट खोल के दे दूं WTL का, तो जो लोएस्ट वैल्यू 3 साल में इसने अपनी दिखाई हुई है तो 0.54 है, और हाईएस्ट वैल्यू पिछले 3 साल में इसने शो की हुई है 3 रुपये समथिंग की। और 1 ईयर में जो हाईएस्ट वैल्यू है इसने शो की हुई है 1.5 रुपये की, 1.5 रुपये की एग्जैक्टली। सो इसका RSI भी ओवरसोल्ड के पास पहुंच रहा है और स्टॉक हैस्टिक भी ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है, मगर स्टॉक हैस्टिक के पास भी बड़ा नीचे मार्जिन है इसके फर्दर नीचे जाने का। सो ये देख लीजिए, इट सीम्स लाइक अ गुड एंट्री। कुछ दिनों में आपको इसके डे ट्रेडर आपको गुड एंट्री मिल सकती है। लास्ट ईयर हम देख लें तो दैट इज PRL। PRL के साथ मैं KSM को देख लूँगा थोड़ा बहुत, और आफ्टर दैट वी विल एंड अवर वीडियो। जी, PRL इज बेरिश, बड़ा क्लियरली बेरिश है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 40 पे है, स्टॉक हैस्टिक अवर सोल्ड पे पहुंचा हुआ है, मगर इट इज़ बेरिश। अगर आप पिछले एक साल में देखिए तो ये तकरीबन मुझे लगता है अपने एक काइंड ऑफ सपोर्ट लेवल के पास जा रहा है। इसने जो हाईएस्ट दिखाया हुआ है PRL ने, वो आपको दिखाई हुई है 24 रुपये की प्राइस। राइट नाउ इट्स ऑन 16। ये जब से इन लेवल्स पे आया तो इसने मेरे ख्याल में यही 16 और 15 के पास इसने अपनी अच्छी सपोर्ट दिखाई है, यहाँ पे ध्यान में रखिए। पिछले एक साल में जो लोएस्ट इसका था वो 9 रुपये था। इसके RSI को भी मैंने 30 से नीचे हुए जाते हुए हम बड़ी मुश्किल से देखते हैं, तो वही है कि यहाँ पे भी इसकी एक सपोर्ट बनती है। स्टॉक हैस्टिक इसको भी और डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, और इंडिकेटिंग के डाउनवर्ड है, शायद ये और नीचे जाए, और अभी तक इसकी ब्लू लाइन टर्न होते हुए ऊपर की तरफ नज़र नहीं आ रही। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स को देख लीजिए तो इचुमोको स्टिल बुलिश ऑन इट, इचुमोको इसका अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसका और यूनिटी का एनालिसिस तकरीबन सिमिलर है। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 52 पे है, ये अच्छी बात है। जितना नीचे आ जाए इट विल बी सपोर्टिंग दिस इंडिकेटर कि अब इसको ऊपर जाना चाहिए। स्टॉक हैस्टिक भी सीम्स लाइक के ओवरसोल्ड के पास आ रहा है। मुझे वही है कि ये अगर गिर भी रहा है तो इसमें कोई इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं है कि ये इसमें परेशान होता हूँ, इसमें कोई होना चाहिए। टुडे इट क्लोज ऑन 3.51, 1.13 मिलियन का शेयर्स का वॉल्यूम था। सो इसको एडजस्ट होने की ज़रूरत है। सीम्स लाइक अच्छी बात है कि इसकी ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं RSI और स्टॉक हैस्टिक की, वो एडजस्ट हो जाएं। इचिमोको इसका बुलिश ही नज़र आ रहा है, और इट सीम्स लाइक कि कुछ रेंज बाउंड एक्टिविटी और फॉल्स के बाद भी इचिमोको इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। डिस्क्लेमर एट द एंड, वी आर नॉट गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट, वी आर नॉट गिविंग यू एनी बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस। आई होप आप ज़्यादा पैसा बनाइए, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, मेक मोर मनी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।